ये तकलीफ और शंकाओं से गुजरता हुआ इंतजार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इराक से कैसे लौटेंगे हिंदुस्तानी? इराक में फंसे भारतीयों का संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है। तस्वीरें हम आपको उन लोगों की दिखा रहे हैं जो परिवार वाले हैं, परिजन हैं उन 40 भारतीयों के जो इस वक्त भी इराक में फंसे हुए हैं। प्रकाश सिंह बादल भी मौजूद हैं। उन परिजनों के साथ मुलाकात विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से, वो कुछ बोल रही हैं। 13 लोगों के 24 परिवारजन आज बादल साहब के साथ और उनके अकाली दल के सांसदों के साथ मुझे मिलने आए हैं। साथ ही शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यगण भी आए हैं। वैसे मैंने कल से बादल साहब को अपनी ओर से हर चीज से अवगत करा रखा है। कल सुबह ही मैंने बादल साहब से और सुखबीर सिंह बादल जी से बात करके उनको बताया था कि इस तरह से पंजाब के रहने वाले 40 लोग का अपहरण हुआ है। हम उनकी लोकेशन पता कर रहे हैं और घंटे घंटे बाद मैं आपको उसकी सूचना दूंगी। बादल साहब शाम को स्वयं आ गए दिल्ली और सुखबीर सिंह जी बादल और नरेश गुजराल जी के साथ मेरे घर पर आए, जहां बहुत विस्तार से मैंने उन्हें सारी चीजें बताई। आज सुबह फोन आया कि परिवारजन आकर मिलना चाहते हैं। मैंने कहा जरूर मिलें, सामने मिलकर बात करके तसल्ली ज्यादा होती है। तो आज 24 परिवारजन पंजाब से चलकर हमें मिलने के लिए आए हैं। मैंने उनसे 2 ही बातें कही हैं कि जो काम ऐसे समय में सरकार को करना चाहिए, केवल वो काम नहीं, उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़कर हम लोग इस प्रयास में लगे हैं कि हमारा एक एक व्यक्ति सुरक्षित भारत लौटे। और मैंने ये भी कहा है कि उनसे मेरी केवल 2 इल्तजा हैं, 2 ही अनुरोध हैं। एक, वो भगवान से दुआ करें, वाहिगुरु से रहमत मांगे, और दूसरा, हम पे भरोसा करें और धीरज रखें। ऐसी जब परिस्थिति पैदा होती है उसमें सबसे बड़ी जरूरत धीरज की होती है। वो हम पर विश्वास रखें, हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे और कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जितनी संस्थाएं हो सकती हैं जिनके माध्यम से संपर्क किया जा सकता है, हमने सब संस्थाओं को एक्टिव किया है। हमने जो हमारे वहाँ पुराने राजदूत थे श्री सुरेश रेड्डी, जिनके बहुत ज्यादा व्यापक संबंध हैं वहाँ, उनको विशेष दूत के तौर पर वहाँ भेजा है। वो आज सुबह वहाँ पहुँच गए हैं और जाते ही सक्रिय भी हो गए हैं, अलग अलग संस्थाओं से संपर्क कर रहे हैं। इसलिए मैंने उनको यही दिलासा दिलाई है कि आप धीरज रखें, वाहिगुरु से दुआ करें और हमें हमारी कोशिश करने दें। ये तीनों चीजें मिलकर जरूर हमें कामयाबी बख्शेंगी, ये मेरा विश्वास है। जब ये दुखदाई खबर आई तो सबसे पहले बहन सुषमा जी ने वहाँ मुझे टेलीफोन किया चंडीगढ़ में कि ये घटना आई है, आप चिंतित हो गए और मुझे कि आपके उन परिवार जो दुखी परिवार हैं वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, तो इन्होंने मुझे टेलीफोन करके सारी बता दी। लेकिन मैं उसी वक्त ही वहाँ से चंडीगढ़ से चल के यहाँ आया। सुखबीर, नरेश जी और मैं तीनों बहन जी को मिले, घंटा वहाँ बैठे रहे। सारी जो इन्होंने डिटेल में बातें बताई हैं, इन्होंने मुझे बात ही बताई। फिर हम चले गए। ये इतने चिंतित थे कि रात को 2 दफा फिर हमारे वहाँ टेलीफोन, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो इसलिए जो कुछ सेंट्रल सरकार जब बहन जी कर रहे हैं वो अपनी कोशिश कर रहे हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ। इनकी जो टीम है, अफसर साहबान, वो रात को सोए भी नहीं, एक एक मिनट की खबर वो लेते रहे। कहीं से टेलीफोन आया वो भी सुना। जिस तरह भी उनको ज़रूरत थी उन्होंने अपनी ड्यूटी बड़ी अच्छी तरह अपना फर्ज जो है निभाया। ये जो दुख है ये सारे हिंदुस्तान का दुख है। ये अकेला कुदरती परिवारों का तो लाज था, दुख होता है, वो तो ऐसा है ना कहा जा सकता है ना बयान कर सकते हैं। लेकिन सारा हिंदुस्तान और खास करके पंजाब का हर इंसान जो है वो इस दुख में